आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। और हम वचन बताने जा रहे हैं, पाप के भय से आज़ादी कैसे मिलेगा। ये पाप नहीं करोगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए वचन की ओर चलते हैं। रोमियो से है, पहला वचन है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि पाप की मजबूरी मृत्यु है, यदि हम पाप करेंगे तो उसकी सजा सीधा मृत्यु है। परंतु अगर परमेश्वर का वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह में, अगर परमेश्वर का वरदान हमें और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पाप जो करेगा वो सीधा मृत्यु में को होगा, और परंतु जो परमेश्वर के वरदान को ग्रहण करेगा तो वो हमेशा जो यीशु मसीह के साथ रहेगा उसका जीवन अनंत होगा। अगला वचन है, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में बहुत से काम प्रकट होते हैं, मतलब बहुत से गलतियां होती हैं, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। इसलिए हमें हमेशा किसी भी प्रकार से से भी व्यभिचार नहीं करना है और गंदे काम नहीं करने हैं। ना तो हमें लुचपन करना, ना मूर्ति पूजा करना है, ना टोना टम्मार करना। बहुत से लोग टोना में करते हैं। और बैर मतलब एक दूसरे से बैर रखना, ईर्ष्या करना और झगड़ा करना, क्रोध करना, विरोध करना। किसी से भी हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। लेकिन अगर जो भी इंसान ये सब काम के भागीदार हो गए तो वो परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं बन पाएंगे और उन्हें स्वर्ग कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें अपनी गलतियों को हमेशा मान लेना चाहिए कि प्रभु, अब आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे। प्रभु, हे प्रभु, आज से हम गंदे काम नहीं करेंगे। प्रभु, आज से हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। आज से हम टोना नहीं करेंगे, बैर नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और विरोध नहीं करेंगे। ईर्ष्या मतलब एक दूसरे से जलन, झगड़ा एक दूसरे से। जहाँ तक हो सकेगा प्रभु, हम अपने आप को अब आपके आज्ञाओं में लाएंगे, आपके वचनों के अनुसार चलाएंगे अपने शरीर को। और हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से क्रोध नहीं करेंगे, किसी पर गुस्सा नहीं होंगे प्रभु। और हम अब आज से हम सबसे प्रेम से व्यवहार करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हम अपने गलतियों को मानते हैं प्रभु, और आज से जहाँ तक हो सकेगा हम ऐसी गलत काम कभी नहीं करेंगे। तो परमेश्वर आपको ज़रूर उनके राज्य के वारिस बन सकते हो। अगर जिनके अंदर ये सारी कमियां हैं, ये सारे मतलब गंदे काम हैं, जो भी ये ऐसे काम कर रहे हैं और वो अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर के वारिस नहीं बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए हमें ऐसे भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें परमेश्वर का राज्य वारिस होने से न रोक सके। इसलिए हमें हमेशा ऐसा कभी भी काम मत करिए, और ये सारे काम, गंदे काम, ईर्ष्या, झगड़ा, ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे, और ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। अगला वचन है, यदि हम कहें कि हम में से कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई भी इंसान कहेगा, पाप करेगा तो भी कहेगा कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने पाप नहीं किया, तो वो उसकी ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि परमेश्वर से, इंसानों से तो हर गलतियाँ होती हैं, पाप होती हैं, हमसे भी पाप होते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो परमेश्वर के सामने हमेशा अपने गलती को मानना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे पाप हुआ है, हम पाप के भागीदार हैं, आप अब आज से हम पाप नहीं करेंगे। तो यदि आप ऐसा कहेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको क्षमा कर दें और अपने आप को गलतियों का एहसास करवाइए और अपनी गलती का, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि बहुत से लोग होते हैं कि वो गलतियां भी करते हैं और क्षमा नहीं मानते और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी हैं। जो इंसान गलतियां करता, पाप करता और उन्हें मान लेता है कि हम पापी हैं, हे प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलतियां हुई हैं, तो वो हमेशा विश्वास योगी और धर्मी होता है। मतलब वो हमेशा प्रभु से प्रेम करता है, तभी वो अपने पापों को मान लेता है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो वो झूठा ठहराएगा। यदि जो इंसान पाप भी करता और कहे कि हम पाप नहीं करे हैं, हम पाप नहीं किए हैं, हम गलतियां नहीं किए हैं, आप लोग कैसे कह रहे हैं, तो वो हमेशा झूठा ठहराते हैं। क्योंकि गलतियां तो सबसे होती, इंसानों से होती गलतियां, पाप भी होते, तो उन्हें हमेशा मान लेना चाहिए, प्रभु के सामने अपने सर को झुकाना चाहिए ताकि वो हमें क्षमा कर सकें। और जो इंसान झूठा होता है वो उसका वचन में हम में नहीं है। मतलब जो इंसान अपनी गलतियों को नहीं मानता है तो वो प्रभु के वचन में नहीं है और वो उनकी वचन को नहीं मानता है। आगे, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर दे, तू अपने दास को ठिहाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, और हम अपनी भूल चूक कर देते हैं, भूल करते हैं और गलतियाँ करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त मतलब जो भी मैं पाप करता हूँ अंदर से, मतलब पाप हो जाते हैं मेरे और मैं जान भी नहीं पाता हूँ, तो उसको भी हे प्रभु अपने पवित्र नाम से मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने दास की ठिहाई के पापों से बचा लीजिए। हे प्रभु, जो भी मैं अपने पाप करता हूँ मेरे दास से, मतलब जो भी हमसे पाप हो जाते हैं प्रभु, उसे भी हमें पाप से बचा लीजिए और आगे पाप हमसे ना होने पाए प्रभु, और हमें बचा कर रखिए प्रभु, और वह मुझ पर प्रभुता करने पाए हे प्रभु, और वो हमेशा हम पर प्रभुता करने पाए, और मैं सिद्ध हो जाऊँगा और मैं अपने बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। हे प्रभु, आपसे मतलब जो भी सच्चे मन से प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पाप से बचा लीजिए, क्योंकि जो मैं बड़े अपराध करने वाला हूँ वो अपराध मुझसे ना हो और उन अपराधों से मैं बचा रहूँ। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय पर ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण हो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मेरे हृदय मतलब मेरा वचन और तेरे हृदय के ध्यान में सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय में आपके सम्मुख ग्रहण हो, मतलब हम अपने हृदय में आपके वचनों को ग्रहण करें और उसके योग्य बने। हे यहोवा परमेश्वर,
मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हे यहोवा, जो भी, क्योंकि आप चट्टानों जैसे, पहाड़ों जैसे भी हमें आप वहाँ से भी बचा लेते हैं। अगर हमारा विश्वास मतलब राई के दाने के समान है तो हम पहाड़ जैसी बीमारियों को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उसीलिए हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे भी उस उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे भी उन बड़े अपराधों से बचा लीजिए। अगला वचन है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मिले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई की तरह उड़ा दिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब के सब अशुद्ध हैं, यानी हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं ही, और हम सब अशुद्ध हो जाते हैं और हमारे धर्म के काम सब मिले चिथड़े की तरह हैं, और जो भी हम काम करते हैं वो सब मिले मतलब चिथड़ जाते हैं और सब मिल जाते हैं, उसके समान है। सब के सब हम पत्ते मतलब मुरझा जाते हैं, जैसे पेड़ों के पत्ते जब सूखने लगते हैं तो वो मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। इसी तरह हम मनुष्य हैं, जब भी हमारे अंदर दुख, बीमारी या कोई मुसीबत आती है तो हम पेड़ के जैसे, पेड़ के पत्ते सूखे हुए उड़ जाते हैं, उसके समान हम मुरझा जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो सदैव हमारे उद्धार करता रहते हैं और हमारे अधर्म के कामों में वायु की नाई की तरह उड़ा देते हैं। जो भी परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है और उनके कामों को अच्छे से करता है, तो वो हमारे अधर्म के कामों को वायु की मतलब हवा की झोंके की तरह उड़ा देते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। और ढेर सारी आशीष इस वचन से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, और परमेश्वर का वचन यहीं तक है। आप अब आमीन। आइए सब लोग मिलकर मतलब प्रार्थना करते हैं। सब लोग आइए, अपने आंखें बंद करिए और प्रार्थना में बैठिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका आदर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आपके जितने भी बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु, आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी मुसीबत में हैं, जो भी सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ छिनने वाला है, हमारा सब कुछ बिखर गया है, अब हम क्या करें क्या ना करें प्रभु, तो उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें एक सही राह दिखाइए प्रभु, ताकि वो अपने सही रास्ते पर चल सके प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से भाइयों बहनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रभु, उन झगड़ों को सुलझाइए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु, और प्रेम की भाषा तो आप ही जानते हैं प्रभु, और सब कुछ प्रेम से जो सब कुछ हासिल होता है प्रभु, उनके मनों में प्रेम आए और वो अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस के लोगों में प्रेम से, व्यवहार से, अच्छे से रहें प्रभु। उसके लिए हम आपसे उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र नाम से प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाइयों के शरीर में बैठे बैठे अकड़ जाती हैं शरीर और चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, ठीक हो जाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वो बिल्कुल अच्छे हो गए, ठीक हो गए प्रभु। हे प्रभु, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनकी चिंताएं दूर कीजिए प्रभु, उनके मनों को शांत कीजिए प्रभु, ताकि वो बिल्कुल अच्छे हो सके प्रभु, और आपके वचनों की ओर और आपके प्रार्थनाओं की ओर वो मन लगाकर आगे बढ़े प्रभु, ताकि उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। आपके पवित्र नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम आज्ञा देते हैं प्रभु, जितने भी भाई बीमार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बेड
बेड में लेटे हैं प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। हे प्रभु, आपके नाम से, आपके पवित्र नाम यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। ठीक हो गए, मैं विश्वास करती हूँ, वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु। और आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, और उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाइयों के, बहुत से आपके बेटे और बेटियों पे डर समा गया है प्रभु, और वो डरते हैं, मोबाइल से डरते हैं, अपने घर परिवार से बात करने से डरते हैं प्रभु। तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो उनका डर बिल्कुल भगा दीजिए प्रभु, क्योंकि डर दुष्ट आत्माओं की ओर से आता है प्रभु। हे प्रभु, उस दुष्ट आत्माओं को निकाल कर बाहर फेंकिए प्रभु, और वो बिल्कुल बाहर होने पाए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, जो भी वो आपके बेटा है बिल्कुल डर रहा, उसको डर को बाहर निकालिए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छा हो जाए प्रभु, बिल्कुल उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु, यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया प्रभु, वो पहले की तरह बिल्कुल अच्छा हो गया प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे प्रभु, बहुत सी बहनों के शरीर में पथरियां हैं, गांठें हैं, परेशान हैं, और डॉक्टरों के पास जाती हूँ, जवाब देते प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ आपके पवित्र नाम से वो बिल्कुल गायब होने पाए प्रभु, बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका, और मैं विश्वास करती हूँ बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, उनकी जो भी दिक्कतें मुसीबतें थी सब दूर हो गए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। मैं आप, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बहुत से भाई हैं जो शुगर बीपी से परेशान हैं, और उनको मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, और क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। मैं आज्ञा देती हूँ आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु, बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जितने भी बेटे और बेटियाँ जो भी हर दुख में, मुसीबत में हैं, और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो बिल्कुल निराश हो गए हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते प्रभु, तो उन्हें चंगा करिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु, ताकि उनका विश्वास आपके प्रति और मजबूत बने और अटूट बने प्रभु, वो आप पर विश्वास और तेजी से कर सकें प्रभु। और आपके जितने भी भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में सुख शांति आए, और उनके जीवन में ढेर सारी आशीष आए और बरकतें आए, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल वो चंगे होने पाए प्रभु, और ढेर सारी उन्हें प्रभु आप आशीष दें और बरकत दें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से